हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटार। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान देने रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है या फिर दिल की बात नहीं कह रहे, तो इन मैसेजेस के थ्रू आखिर वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके, मेडिटेशन। Environment, reaching out, new door opening और live your passion, mirror self, metamorphosis। सिचुएशन या ये इंसान कुछ तो बदल रहा है। सो आप की तरफ कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। दो सिचुएशंस है, या तो आप नाराज़ हैं, जबकि मुझे ज़्यादा सिचुएशन ये लग रही है फ़िलहाल की एनर्जीज़ में। और दूसरी चीज़, नाराज़ यानी आपने थोड़ा ना अपने आप को संभालना सीखा है या संभलना चाहते हैं समझ, क्योंकि यहाँ पे अबैंडनमेंट और वो सब चीज़ें जो दिखा रही है ना लीव पैशन, कि ये इंसान तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, बट वो ना एक जो डिसीजन है, जो कमिटमेंट है ना, वो अभी तक नहीं आया। कोई जैसे ना आप ही प्रायोरिटी हो या फिर आप प्रायोरिटी हो, ये वाली चीज़ अभी तक नहीं आया। हालांकि आपने हमेशा से ये समझा है कि ना आप ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। उनके लाइफ में जो भी है वो चीज़ आपने एक्सेप्ट किया है। उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनकी इच्छा ना इच्छा, उनके फाइनेंसेस, एवरीथिंग आपने एक्सेप्ट किया है। लेकिन फिर भी हर बार आप प्रायोरिटी नहीं होते। और ये जो हर बार है ना, ये वर्ड आपको अभी ना जम नहीं रहा है, आपको सूट नहीं कर रहा, आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपको अंदर ही अंदर ना तोड़ रही है। बट ये टूटने की वजह से आप बन रहे हो और आपका ऑरा भी स्ट्रांग दिख रहा है, फील हो रहा है मुझे। अगर नहीं है तो आपको ये करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये इंसान अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। हो ना हो, जिस तरह से भी हो सके वो स्पिरिचुअल होने की कोशिश बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये स्पिरिचुअल होने की कोशिश में है। और आपने ना दूर किया ऐसा एहसास बात नहीं, या फिर किसी और ने दूर किया है, स्पेशली इन द फैमिली मेम्बर, उनके यहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकता है। और ये इंसान ना आपके पास इसलिए आ रहे हैं ना कि जैसे उनको हमेशा से आदत है कि उनकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें होती है, दुख होता है, कुछ भी है, इवन कुछ अच्छा भी फील हो रहा है, उसके लिए हमेशा वो आप ही के पास आ रहे हैं। इनडायरेक्टली हीलिंग के लिए वो आपके पास आते हैं। और इनका ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो इसी वजह से शायद हो नहीं पा रहा है। ये काफ़ी अरसे से ना यूनिवर्स जो दिखा रही है ना, मिरर सेल्फ, लाइक अपनी गलतियाँ देखना, अपने आप को समझना, ये हो नहीं पा रहा था। ये शायद मेडिटेशंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर भी वो आपका कंसर्न, केयर, लाड़ प्यार जो भी है, एकदम आपका पैम्पर करना, हर चीज़ उन्हें ना बदलने देता नहीं है। और इस बार शायद वो हो रहा है। ऑफकोर्स ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, इसलिए ट्रिगर दोनों तरफ भी है। और इनको भी आपकी याद आती है, आपको भी आ रही है, लेकिन आप संभल रहे हो और ये संभल नहीं पा रहे अपने आप को। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आप इतना बदल कैसे गए हैं। और ये आपसे ना कॉल मैसेज करना चाहते हैं, हमेशा की तरह बहुत अच्छे से बात करना चाहते हैं, आपसे एक्सपेक्टेड है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में जाते हैं। और ये कोई नई शुरुआत की इच्छा रखते हैं कि जैसे ना पहले जो भी हुआ वो भूल जाओ, हम नए से शुरुआत करते हैं, ऐसी इनकी इच्छा है। सो आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। मैंने कहा ना कि ये इंसान खुश नहीं है। और ये जब भी अकेले पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। सो आपका मूव ऑन करना एज एनर्जी वाइज, या डिस्कनेक्ट होना, या अपने ऊपर ध्यान देना, या इनके ऊपर ध्यान न देना, हर चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डरा रही है कि आपको खो देंगे। आई डेंट मीन टू हर्ट यू। सो इनका ऐसा कहना है कि ये ने जानबूझ के आपको हर्ट नहीं किया है। आई स्टॉक यू, आपके ऊपर नज़र है। और ये
मतलब जैसे ना इंसान जैसे ताक लगा के बैठता है, देखते रहता है कि मूड कैसा है आपका, आपकी एनर्जी में क्या है, क्या चल रहा है, ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है। और मतलब आपके स्टेटस डीपीज भी चेक कर रहे हो कि मतलब आप एक्चुअली आपका स्टेटस क्या चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है, आपको लग नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है ज़रूर है। यू मेक मी फील थिंग्स आई नेवर फेल बिफोर। आपने वो एहसास दिया है ना प्यार का, ये जो कंसर्न, प्यार, पैम्पर करना, लाड़ प्यार करना, ये एहसास है ना, इन्होंने पहले कभी नहीं फील किया है और अभी भी वो किसी और के साथ वो फील ही नहीं कर पाते। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट ये आप ही के बारे में सोच रहे थे, बहुत जेंटली थे, कल की एनर्जी वैसे ही थी कुछ। आई केप्ट द टेक्स्ट, आपके भेजे हुए टेक्स्ट स्पेशली वो जो प्यार भरे हैं ना, बहुत संभाले हुए हैं। आई चूज़ टू बी विद यू। दिल से आप ही हो जिनको इन्होंने चूज़ किया है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं आ रहा है, इसके लिए तो आपकी नाराज़गी है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो आपकी पिक्चर्स जो आप इनके फ़ोन में अभी तक संभाली हुई है, डिलीटेड नहीं है, कहीं पे भी खोई हुई नहीं है, वो बहुत गहराई से देखते हैं। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। सो आपका फ्लर्ट करना, अटेंशन देना, पैम्पर करना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में दे रहा है। और आपका खास करके आपका अटेंशन ना देना बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, यू आर परफेक्ट फॉर मी। सो आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो। रब ने बना दी जोड़ी, या रब ने जैसे मेरे लिए बना है वैसे फीलिंग आती है, क्योंकि जिस तरह से ये इंसान है, उनको जिस तरह से संभालने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान आप ही हो सकते हो, ये इनको एहसास है। कभी कभी इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो कभी इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आप नहीं होंगे तो क्या होगा। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।